नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रत्ना। आज के बुलेटिन में बात करेंगे बेमेतरा की, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम गुनर बोर्ड के पास तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं बालौदा बाजार के ग्राम ढंढनी में अल्ट्राटेक सीमेंट कुकुर्दी की ओर से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सिलाई प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद बात करेंगे बैतूल के बोरदेही की, जहाँ सीमा स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से। बेमेतरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम गुनर बोर्ड के पास तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 5 साल के मासूम बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम गुनर बोर्ड के पास एक बाइक पर 4 लोग सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ग्राम ढोकला निवासी कुश डेहरे, प्रवीण डेहरे, आकाश धृत लहरे और सागर सोन केवरे घायल हो गए। घटना के बाद राहगीरों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को बेमेतरा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद कुश डेहरे, प्रवीण डेहरे और आकाश धृत लहरे को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है, जबकि सागर सोन केवरे को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। ये कल एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई है। आरटीओ ऑफिस है यहाँ पे गुनर बोर्ड के पास। वहाँ बाइक में 3 सवार युवक जा रहे थे, साथ में एक बच्चा भी था, ऐसी जानकारी मिली है। शिमला की ओर से आती हुई कार से एक्सीडेंट हुआ है और ये चारों जिला अस्पताल में आए थे और इलाज के बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रायपुर रेफर हो गए हैं। इस प्रकरण में हमको एमएलसी प्राप्त हुआ है और एमएलसी जांच प्रकरण अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बलौदा बाजार के ग्राम ढंढनी में अल्ट्राटेक सीमेंट कुकरदी की ओर से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सिलाई प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के कौशल को बढ़ाकर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना रहा। प्रशिक्षण शिविर में 35 महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षकों ने महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देने के साथ उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को अपने हुनर को रोजगार से जोड़ने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया गया। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बैतूल की बोरदेही में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य श्रीमती तारा डोंगरे ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद विद्यालय परिसर से तिरंगा प्रभात रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर विद्यार्थियों ने भारत माता के जय घोष और देशभक्ति के नारों से पूरे बोरदेही नगर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। रैली में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ ग्रामीण और नगरवासी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान रेड क्रॉस की सेवा भावना और उसकी उपलब्धियों की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। आयोजन में मौजूद जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी बच्चों को शिक्षा, संस्कार, सेवा और राष्ट्र प्रेम को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। तिरंगा रैली ने नगरवासियों के बीच देश प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत किया। नमस्कार, हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 12वीं के छात्र हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने रेड क्रॉस का उदाहरण किया है। इसका रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य रेड क्रॉस की स्थापना स्विट्जरलैंड में 1863 में हेनरी ड्यूटेंट ने किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि युद्ध के दौरान आई आपदा और संकटों में उनकी सहायता के लिए रेड क्रॉस का वो किया गया था। अच्छा, क्या जानकारी और इस बारे में? और यह छोटी बड़ी संस्थाओं में आपको स्कूल, यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी आपको यहाँ पर रेड क्रॉस देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के गांधी भवन में प्रजापति समाज संस्थान मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन और पदाधिकारियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी की घोषणा के साथ नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत और सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण प्रजापति को प्रदेश अध्यक्ष, रवि प्रजापति को महामंत्री और संतोष प्रजापति को उपाध्यक्ष घोषित किया गया। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई और उनका भी सम्मान किया गया।
समारोह में समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। संस्थान की ओर से बताया गया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना और समाज हित में कार्य करना है। कार्यक्रम के दौरान समाज की एकजुटता और विकास को लेकर चर्चा की गई। प्रजापति समाज संस्थान ने और मेरे पूरे प्रजापति समाज ने आज जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, प्रजापति समाज संस्थान में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है मुझे, मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा से और पूरे समाज को एक करने के लिए और आगे ले जाने के लिए साथ रहूँगा। समाज के हमेशा समाज के भले के लिए जो कर सकता हूँ वो मैं पूरी समाज के लिए करूँगा। इसमें क्या उद्देश्य रहेगा, किस संगठन आगे बढ़ाएंगे? संस्थान का उद्देश्य है हमारी समाज को राजनीतिक क्षेत्र में आगे लेके जाना, राजनीति में हमारी समाज आगे बढ़े, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे क्षेत्र में आगे जाएं और इस संस्थान का हमारी समाज में गरीब तबके में जो लोग हैं उनका साथ देना और समाज को आगे बढ़ाना। महिलाओं और युवाओं की क्या भूमिका रहेगी संगठन में? महिलाओं और युवाओं की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा युवा कितनी तेज़ी से चीज़ों को समझता है और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी समाज जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाए, हमारी समाज व्यावसायिक क्षेत्र में आगे जाए, हमारी समाज राजनीतिक क्षेत्र में आगे जाए। और सबसे हमारा अहम उद्देश्य रहेगा कि हमारी समाज की उपेक्षा ना हो, हमारी समाज एकजुट रहे। हम किसी समाज का विरोध नहीं करते, किसी संगठन का विरोध नहीं करते। हम अपनी लाइन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी समाज आगे जाए, हमारी समाज का एक एक व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, क्योंकि प्रजापति समाज कोई आज का समाज नहीं है। प्रजापति समाज प्राचीन काल का समाज है। अगर किसी इस संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में अगर प्रथम वैज्ञानिक को परिभाषित करने की बात है तो प्रजापति समाज को कहा जाता है। पहली बार किसी ने अगर चाक को घुमा के मटका बनाया था तो इस सृष्टि का पहला वैज्ञानिक प्रजापति समाज था। तो वो प्रजापति समाज को हम अपना अधिकार दिलाने का काम करेंगे। हम किसी की, मैंने पहले भी कहा है, हम किसी की उपेक्षा नहीं करना चाहते। प्रजापति समाज अपने आप को मजबूत करेगा। प्रजापति समाज आने वाले समय में मजबूती के साथ अपनी बातों को रखेगा, किसी को ना उपेक्षा करने देगा, ना हम किसी की उपेक्षा करेंगे। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। दतिया जिले में नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में पंडोखर पुलिस ने फरार आरोपी को हरियाणा के जींद से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग को भी सकुशल दस्तायाब कर लिया। पुलिस अधीक्षक दतिया मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की। मामला 15 जून 2026 का है, जब फरियादी ने अपनी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट पंडोखर थाने में दर्ज कराई थी। नाबालिग के कथन दर्ज कराने के बाद मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसे वन स्टॉप सेंटर दतिया में दाखिल कराया गया। जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। पुलिस ने आरोपी ऋतिक बंशकार उम्र 24 वर्ष निवासी बराटा, थाना बड़ा गांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश को 15 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कार्यवाही में थाना प्रभारी पंडोखर निरीक्षक रिपुदमन सिंह राजावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता सोमन दांतरे की रिपोर्ट। देवास जिले के पीपलरावा में नगर की बुनियादी समस्याओं और जनहित की मांगों को लेकर नैतिक शिंदे के नेतृत्व में विशाल जन आक्रोश आंदोलन और पैदल मार्च निकाला गया। आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा, नगरवासी और छोटे व्यापारी शामिल हुए। मार्च के बाद प्रतिनिधि मंडल ने नायब तहसीलदार हर्षल बिहारानी और नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनोहर चावरिया के मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने पीपलरावा घीचलाय सड़क के स्थानीय निर्माण और तब तक सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है। विद्यार्थियों के आवागमन के लिए निःशुल्क बस सुविधा शुरू करने, नगर पंचायत भवन को राजनीतिक प्रचार प्रसार से मुक्त रखने और बारिश का मौसम खत्म होने तक छोटे व्यापारियों तथा ठेले गुमटी वालों को नहीं हटाने की मांग भी रखी गई है। आंदोलन को संबोधित करते हुए नैतिक शिंदे ने कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि पीपलरावा के विकास और आम जनता के अधिकारों के लिए है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पवई न्यायालय परिसर में गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोम पांडे ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।
तिरंगा लहराते ही पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के उत्साह से भर उठा। समारोह में न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोम पांडे ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय आमजन को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान के मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। समारोह में मौजूद लोगों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लिया। पूरे न्यायालय परिसर में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का माहौल बना रहा। न्यायालय पवई परिसर में स्वतंत्रता दिवस के सेनानियों को, शहीदों को, बलिदानियों को याद किया गया। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और समस्त उपस्थित जन द्वारा इस बात का संकल्प लिया गया कि हम राष्ट्र का एक बहुत ही देखने वाला महानतम निर्माण करेंगे और न्याय सबके लिए का लक्ष्य हमारी न्यायपालिका प्राप्त करेगी। सबने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, अपना संकल्प व्यक्त किया और इस बात का आह्वान किया कि जिस प्रकार वर्षा से बगीचे के हर एक फूल पत्ती को जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार समान रूप से हिंदुस्तान की प्रत्येक जनता को उसका न्याय प्राप्त होगा और हम अभय, अन्याय मुक्त और बहुत ही सबसे ईश्वर की कृपा से एक उन्नत राष्ट्र के निर्माण के लिए अग्रसर होंगे और इस सफलता को प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता का एक्चुअल उद्देश्य, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो न्याय को प्राप्ति कराना है और इस न्याय की प्राप्ति में हमारी न्यायपालिका, पवई न्यायालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्तागण और सभी स्टेक होल्डर्स प्रतिबद्ध हैं और मैं इस अवसर पर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश संगम द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।